सदियों पुरानी बात है। एक अजीम शहर था जिसका नाम अजान था। इस शहर में एक सुनसान और तंग गली थी जिसे फनार कहते थे। फनार गली में हमेशा अंधेरा छाया रहता था। सूरज की रोशनी भी यहाँ पहुंचने में नाकाम रहती थी। यह गली अजान के दूसरे हिस्सों से बिल्कुल अलग थी और लोग इसके बारे में अजीब और गरीब कहानियां सुनाते थे। कुछ कहते थे कि यहाँ जिन्नात रहते हैं, तो कुछ इसे बदरूहों का ठिकाना बताते थे। इसी गली के एक कोने में जैद नाम का एक फकीर रहता था। जैद की जिंदगी बहुत सादी और दुख भरी थी। वह दिन भर बाजारों में भीख मांगता और शाम होते ही फनार गली के करीब अपने कच्चे मकान में लौट आता। जैद कमजोर और बूढ़ा था, लेकिन दिल का बहुत नेक था। जब भी उसे जरूरत से ज्यादा खाना मिलता, वह उसे दूसरे फकीरों में बांट देता था। रहस्यमयी संदूक। एक शाम जब अजान की गलियां सुनसान थीं और हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैद अपने रोजाना के मामूल के मुताबिक घर लौट रहा था। अचानक उसकी नजर गली के बीचों बीच एक पुराने और टूटे हुए संदूक पर पड़ी। संदूक पर धूल जमी हुई थी और उस पर ऐसे निशान थे जिनसे लगता था कि यह बहुत पुराना है। जैद ने सोचा, मैं यहां से रोज गुजरता हूं, लेकिन यह संदूक मैंने पहले कभी नहीं देखा। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने गली में इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। सुनसान गली में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जिसे सिर्फ हवा की सरसराहट तोड़ रही थी। जैद हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे उस संदूक के करीब पहुंचा। उसे लगा कि शायद किसी ने इसे यहां छोड़ दिया होगा और हो सकता है इसमें कुछ कीमती चीजें हों। लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि कहीं यह संदूक किसी प्रेत बाधा का हिस्सा तो नहीं, वरना कौन इसे इस अंधेरी गली में छोड़ेगा। बहुत देर तक हिचकिचाने के बाद जैद ने संदूक को छुआ। जैसे ही उसने संदूक का ढक्कन उठाने की कोशिश की, संदूक में से एक आवाज गूंजी जो पूरी गली में फैल गई। जायद, ये खजाना तुम्हारे नसीब का इम्तिहान है। अगर तुमने इसे खोला तो ये तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन याद रखना, इसके साथ बड़ी बड़ी आजमाइशें भी जरूर आएंगी। आवाज सुनकर जायद खौफ के मारे पीछे हट गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह चाहता था कि वहां से भाग जाए, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी कशिश उसे संदूक के करीब होने पर मजबूर कर रही थी। उसने सोचा, क्या वाकई यह संदूक मेरी किस्मत बदल सकता है? जैद ने गहरी सांस ली और फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो, वह इस संदूक को जरूर खोलेगा। लेकिन जैद को यह पता नहीं था कि यह संदूक उसकी जिंदगी को किस तरह बदलेगा। आईना और किताब। अंधेरी गली में जैद ने जैसे ही वह संदूक खोला, अचानक एक चमकदार रोशनी पूरी गली को रोशन कर गई। जैद को समझ नहीं आया कि इसमें ऐसा क्या है जिससे इतनी रोशनी फैल रही है। जब जैद ने संदूक में देखा तो उसे एक छोटा सा आईना और एक अजीब सी पुरानी किताब नजर आई जिस पर कुछ नक्श बने हुए थे। आईना देखने में आम आईनों जैसा नहीं था। आईने का ऊपरी हिस्सा किसी जादुई रोशनी से चमक रहा था। ऐसा लगता था मानो यह आईना कई राज अपने अंदर छुपाए बैठा है। जैद ने आईना उठाया और जैसे ही उसने आईने के अंदर झांका तो उसे अपनी तस्वीर के पीछे एक अजीब सा मंजर दिखाई दिया। जैद ने देखा कि एक बहुत हरा भरा जंगल है जिसकी शाखें हवा में फैली हुई हैं। साथ ही उसे पत्तों से सुरीली और मध्यम आवाजें आ रही थीं। जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा खजाना दिखाई दे रहा था, लेकिन वहां तक पहुंचने के रास्ते धुंध से छुपे हुए थे। जैद ने आईना नीचे रखा और उस किताब की तरफ देखा। किताब के सफ़ात बहुत पुराने थे और उन पर एक अजीब जबान में कुछ लिखा हुआ था जिसे जैद पढ़ नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही जैद ने उस किताब को छुआ तो उस किताब के अल्फाज खुद ब खुद उसकी जबान में बदल गए। किताब की पहली इबारत पढ़ते ही जैद के कान में एक आवाज गूंजी जो कह रही थी, जैद, ये खजाना तुम्हारा हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें दिल और दिमाग दोनों का इम्तिहान देना होगा। अगर तुमने लालच की तो सब कुछ खो दोगे, और अगर सही से अपने दिल और दिमाग का इस्तेमाल किया तो यह खजाना तुम्हें मालामाल कर देगा। जैद का दिल खौफ से भरा हुआ था। वह सोच रहा था, क्या यह मेरे लिए कोई आजमाइश है? उसने सोचा, अगर यह वाकई में खजाना है तो इसकी तमाम मुश्किलों का कोई ना कोई हल तो जरूर होगा। लेकिन उसे इस बात का भी अंदाजा था कि यह कोई मामूली खेल नहीं है। गली में अब भी खामोशी छाई हुई थी और हवा में सर्दपन महसूस हो रहा था। जैद ने वह संदूक उठाया और अपने मकान में लौट आया, लेकिन आज नींद उसकी आंखों से बिल्कुल ओझल थी। बेचैनी के आलम में जब उसने किताब को खोलकर और पढ़ने की कोशिश की तो उसे मालूम हुआ कि जंगल तक जाने के लिए उसे एक खास रास्ते पर जाना होगा जो अजान के पुराने बाजार के पीछे एक खुफिया दरवाजे से शुरू होता है। लेकिन किताब ने जैद को खबरदार किया था कि इस सफर में खतरे पेश आएंगे
और उसे हर कदम पर अपनी दानिशमंदी का मुजाहिरा करना होगा। सफर की शुरुआत अगली सुबह जैद ने फैसला कर लिया कि वह इस खजाने की तलाश में निकलेगा। जैद अपने साथ उस आईने और किताब को लेकर घर से चल पड़ा। वह सोच रहा था, पता नहीं यह सफर उसकी जिंदगी को किस तरह बदल देगा, लेकिन इसी के साथ यह सफर उसके हौसले और नियत का भी इम्तिहान होगा। जैद किताब और आईने को साथ लेकर अजान के पुराने बाजार की जानिब रवाना हो गया। बाजार पहुंचकर जैद ने देखा कि बाजार में बहुत भीड़ खरीदो फरोख्त के लिए जमा है। किताब में बयान करदा खुफिया दरवाजे का सिरा तलाश करना आसान नहीं था। किताब के मुताबिक खुफिया दरवाजा एक पुरानी कलेनुमा दुकान के पीछे था। काफी ढूंढने के बाद आखिरकार जैद को वह दुकान नजर आई जो कलेनुमा बनी हुई थी। जैद जब उस दुकान के करीब पहुंचा तो उसे वहां एक दुकानदार नजर आया जिसकी आंखों में गहरी चमक थी। दुकानदार ने जैद को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम कुछ खास तलाश कर रहे हो? जैद ने झिझकते हुए जवाब दिया, जी, मुझे एक रास्ता चाहिए जो इस किताब ने मुझे बताया है। जैद की बात सुन दुकानदार कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से कहने लगा, यह रास्ता तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन याद रखना, इस रास्ते के हर मोड़ पर तुम्हारे इरादे और नियत का इम्तिहान लिया जाएगा। अगर तुम्हारे दिल में जरा भी लालच हो तो वापस पलट आ जाना। यह कहकर दुकानदार ने एक पुराना दरवाजा जो झंग आलूद था खोला, जो उस दुकान के पीछे छुपा हुआ था। दरवाजा खुलते ही जैद ने देखा कि एक लंबी मगर अंधेरी सुरंग थी जिसके आखिरी सिरे पर कुछ मध्यम सी रोशनी नजर आ रही थी। जैद ने गहरी सांस ली और कदम आगे बढ़ा लिया। सुरंग के अंदर जाते ही अजीब और गरीब आवाजें जैद को सुनाई देने लगीं। दीवारों पर तरह तरह के नक्श बने हुए थे। माहौल डरावना होने के बावजूद दिलकश नजर आ रहा था। जैसे ही जैद आगे बढ़ा, सुरंग का फर्श हिलने लगा और अचानक एक आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, पहला इम्तिहान, ईमानदारी या लालच। इम्तिहानों का सिलसिला। थोड़ी देर बाद जैद के सामने जमीन से एक याकूत का संदूक नमूदार हुआ जिस पर लिखा था, यह खजाने से भरा हुआ है, तुम चाहो तो इसे लेकर यहां से चले जाओ। जैद ने संदूक को गौर से देखा तो इसके अंदर सोने जवाहरात नजर आ रहे थे। उसके दिल में ख्वाहिश जगी कि इसे ले ले, लेकिन उसे किताब की वह इबारत याद आई कि लालच तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेगी। कुछ देर सोचने के बाद जैद ने संदूक को छुए बगैर सर झुकाकर आगे बढ़ने का फैसला किया। उसका आगे बढ़ना था कि एक नया दरवाजा उसके सामने नमूदार हुआ। दरवाजे के खुलते ही जैद ने देखा कि उसके सामने एक बहुत बड़ी घाटी है जिसका दूसरा किनारा बहुत दूर नजर आ रहा था। घाटी के दरमियान एक पुल बना हुआ था और पुल के नीचे आग बह रही थी। जैद को इस पुल को पार करके दूसरी तरफ जाना था, लेकिन हर कदम पर एक नई मुश्किल जैद का इंतजार कर रही थी। जैद ने पुल के किनारे खड़े होकर एक लंबी सांस ली। पुल देखने में बड़ा कमजोर लग रहा था और नीचे बहती हुई आग जैद के दिल को और भी ज्यादा खौफजदा कर रही थी। पुल के हर तख्ते पर अजीब व गरीब तहरीरें लिखी हुई थीं, जिन्हें जैद पढ़ने की कोशिश कर रहा था। पुल पर कदम रखते ही एक आवाज जैद के कानों से टकराई जो कह रही थी, यहां तुम्हारी नियत और अक्ल का इम्तिहान लिया जाएगा। अगर खौफ और लालच में तुम मुब्तिला हुए तो पुल गिर जाएगा। जैद ने खुद को संभालते हुए पहले तख्ते पर कदम रखा। इस पर लिखा था, दो लोग तुम्हारी मदद के तलबगार हैं, लेकिन तुम सिर्फ एक की मदद कर सकते हो, तो बताओ तुम किसका इंतखाब करोगे। अचानक जैद के सामने दो तस्वीरें जाहिर हुईं। एक बूढ़ी औरत थी जिसके चेहरे पर बेबसी के आसार थे और दूसरा एक नौजवान था जो जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा था। जैद ने सोचा, अगर वह नौजवान को बचाता है तो हो सकता है वह शख्स अपनी जिंदगी में कई और लोगों की मदद कर सकेगा, लेकिन बूढ़ी औरत की हालत भी रहम के काबिल थी। जैद ने चंद लम्हों के अंदर ही फैसला किया कि नौजवान को बचाना ही ज्यादा अक्लमंदी होगी। जैसे ही जैद ने यह सोचा, तख्ता रोशन हो गया और पुल का दूसरा हिस्सा उसके सामने खुल गया। अब जैद दूसरे तख्ते की ओर बढ़ा। उस पर लिखा था, दौलत और सुकून। इसी के साथ दो रास्ते जाहिर हुए। एक रास्ते पर सुनहरी सिक्कों के ढेर लगे हुए थे, जबकि दूसरा रास्ता सुनसान और खामोश नजर आ रहा था। जैद को याद आया कि किताब में लिखा था, दौलत आर्जी है जबकि सुकून हमेशा के लिए है। बगैर किसी हिचकिचाहट के जैद ने सुकून के रास्ते का इंतखाब किया। जैसे ही जैद ने कदम आगे बढ़ाया, पुल का वह हिस्सा भी रोशन हो गया और तीसरा हिस्सा जाहिर हो गया। तीसरे हिस्से पर पहुंचते ही उसे आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, अपना सबसे बड़ा खौफ बयान करो वरना पुल नीचे गिर जाएगा। जैद को यह इम्तिहान सबसे मुश्किल लगा। उसने पुल के नीचे बहती आग को देखा
और अपने दिल में झांका। जैद ने अपनी आंखें बंद की और बुलंद आवाज में कहा, मैं नाकामी से डरता हूं और इस बात से कि मेरी मेहनत, मेरी कोशिशें सभी रायगा न चली जाए। ये कहते ही वह हिस्सा भी रोशन हो गया और पुल का आखिरी हिस्सा उसके सामने नुमूदार हुआ, जिसे जैद ने जल्दी से पार कर लिया। पुल के दूसरे सिरे पर पहुंचते ही वह एक बड़े और खूबसूरत बाग में आ गया, जहां हर तरफ हरियाली और फूलों की महक जैद को मदहोश किए जा रही थी। बाग के बीच में एक और संदूक रखा हुआ था। संदूक के करीब एक तख्ती पर लिखा हुआ था, यही तुम्हारा इनाम है, लेकिन याद रखना, इसे दिल से कबूल करना होगा, न कि लालच से। चिराग का रहस्य जैद ने जैसे ही संदूक को खोला तो इसके अंदर कीमती जवाहरात, सोने के सिक्के और एक छोटा अजीब शीशे का मर्तबान रखा हुआ था। जैद ने जैसे ही उस मर्तबान को छुआ तो उसमें से रोशनी निकली जो सारे बाग में फैल गई। जैद को उसी बूढ़े दुकानदार की आवाज सुनाई दी जो कह रहा था, यही तुम्हारी असल दौलत है और यह तुम्हें तुम्हारी नीयत के मुताबिक इनाम देगी। जैद ने उस मर्तबान को एहतियात से उठाया और संदूक बंद कर दिया। जैद जान चुका था कि यह खजाना उसकी ईमानदारी और हिम्मत की देन है। जैद मर्तबान को गौर से देखने लगा। उसके दिल में सवाल पैदा हुआ, क्या यह वाकई जादुई मर्तबान है? क्या यह वही इनाम है जिसकी तलाश में वह यहां तक आया है? बाग में बैठे बैठे जैद ने उस मर्तबान को खोलने की कोशिश की। इस बार उस मर्तबान से आवाज आई, सोच समझ कर खोलना, क्योंकि तुम्हारी नीयत ही फैसला करेगी कि तुम्हें क्या मिलेगा। आवाज सुनकर जैद कुछ देर खामोश हुआ और सबसे पहले उसने अपनी तमाम ख्वाहिशात और अपने ख्वाबों के बारे में सोचा। जैद अपने गांव और लोगों की मदद करना चाहता था, उनके दुख दर्द को दूर करना चाहता था, लेकिन उसके दिल में यह खौफ भी था कि यह ताकत कहीं उसे मगरूर, लालची और जालिम न बना दे। आखिरकार उसने हिम्मत की और मर्तबान का ऊपरी सिरा खोल दिया। उसके खुलते ही उसमें से धुआं निकलकर आसमान पर फैल गया। धुआं खत्म होने के बाद जैद के सामने एक नक्शा जाहिर हुआ। यह नक्शा किसी और खजाने का पता दे रहा था, लेकिन इस पर लिखा था, यह खजाना सिर्फ उनके लिए है जो दूसरों के लिए सोचते हैं। जैद ने नक्शा उठाया और उसे गौर से देखा। उस पर अजीब से निशान बने हुए थे। उन्हें समझने के लिए जैद को एक अक्लमंद शख्स की जरूरत थी। थोड़ी ही देर में उसी बाग में एक दरवाजा नुमूदार हुआ। उस दरवाजे के ऊपर लिखा था, यह दरवाजा सिर्फ उनके लिए ही खुलेगा जो सच्चाई के रास्ते पर हैं। जैद ने बगैर किसी डर के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। दरवाजे के करीब पहुंचते ही दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। जैद उस दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। यह असल में एक गार थी जो अंधेरों में डूबी हुई थी। गार की दीवारों पर कई तरह के नक्शे बने हुए थे और जमीन पर कई फटी पुरानी बोसीदा किताबें और हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। जैद ने आगे कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ गार की दीवारें करीब आती जा रही थीं, जिससे जैद को सांस लेने में परेशानी होने लगी। कई घंटों की मेहनत के बाद वह गार के आखिरी कमरे में जा पहुंचा, जहां एक पत्थर पर एक बहुत ही ज़ईफ बूढ़ा बैठा हुआ था। बूढ़े शख्स के हाथों में एक चिराग था, जिसकी रोशनी पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। बूढ़े ने जैद को देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम वही हो जिसके बारे में पेशीनगोई की गई थी। यह चिराग तुम्हारी अमानत है, लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए करना। जैद ने एहतराम से चिराग को अपने हाथों में लिया और बूढ़े का शुक्रिया अदा किया। जैसे ही वह चिराग को लेकर बाहर निकला, उसने महसूस किया कि गार की तारीकी रोशनी में बदल रही है और उसका दिल सुकून से भर गया है। गार से बाहर आकर जैद अपने गांव की ओर चल पड़ा। उसके हाथ में जादुई चिराग था और दिल में एक नई उम्मीद जगमगा रही थी। चिराग की ताकत और सबक जैद जानता था कि यह चिराग महज एक ताकतवर चीज नहीं, बल्कि यह उसकी आजमाइश है जो उसके इरादों और नियत को जांचने के लिए उसे दिया गया है। गांव पहुंचकर जैद ने हर गरीब और परेशान हाल लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। जो भी हीरे जवाहरात वह अपने इस सफर से साथ लाया था, वह लोगों की भलाई में खर्च करने लगा। कुछ ही वक्त में उसकी सखावत की शोहरत पूरे गांव में फैल गई। बड़ी से बड़ी परेशानी को वह उस चिराग के सामने खड़ा होकर दिल में सोचता, वह चीज उसके पास हाजिर हो जाती। लोगों को उसने अपने सफर का सारा हाल कह सुनाया और बताया कि किस तरह सारी मंजिलें तय करके उसने जादुई चिराग हासिल किया है, लेकिन यह चिराग दिलों की नीयत पर ही फैसला करता है। जैद के पास मौजूद चिराग की खबर पूरे गांव में फैल गई। हर कोई उससे अपनी मुश्किलों के हल की दरख्वास्त करने आता।
कोई बीमार था, कोई कर्ज में डूबा हुआ था, तो किसी के पास खाने को कुछ न था। जैद हर एक की मदद करता रहा, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद जैद ने महसूस किया कि हर दफा चिराग का इस्तेमाल उसे जिस्मानी तौर पर कमजोर करता जा रहा है। एक दिन गांव के सबसे ज्यादा लालची ताजिर जाहिद जैद के पास आकर कहा, मुझे अपने लिए एक बड़ी हवेली और बेशुमार खजाना चाहिए। जैद ने उसे समझाया कि यह चिराग सिर्फ जरूरतमंदों के लिए है, लेकिन ताजिर ने इसरार किया और गुस्से से कहने लगा, अगर तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी न की तो मैं तुम्हें सख्त सजा दूंगा। जैद ने चिराग की तरफ देखा और उससे कहा, यह चिराग तुम्हें उस चीज की ताकत दे सकता है जिसकी तुम्हें ख्वाहिश है, लेकिन लालच का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। ताजिर ने चिराग को जबरदस्ती छीनने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ताजिर ने चिराग को हाथ लगाया, उसमें से आवाज आई जो कह रही थी, लालच बुरी बला है। इसके बाद चिराग ने खुद को रोशन किया और एक तहरीर जाहिर हुई जिस पर लिखा था, यह चिराग सिर्फ उनके लिए है जो दूसरों की भलाई चाहते हैं। यह वाकया पूरे गांव के लिए एक सबक बन गया। लोग जान गए कि ताकत और दौलत सिर्फ उस वक्त मायने रखती है जब उसका इस्तेमाल नेकी के लिए किया जाए। जैद ने चिराग को अपने साथ रखा, लेकिन अब इसका इस्तेमाल सिर्फ इंतहाई जरूरत के वक्त किया। जल्द ही गांव में अमन और सुकून का दौर दौरा हो गया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और गांव खुशहाल हो गया। जैद को हमेशा याद रखा गया एक ऐसे शख्स के तौर पर जिसने अपनी नेक बख्ती और नेक नियति से सबकी जिंदगी को बदल दिया। जैद की कहानी बताती है कि हालात चाहे जितने भी नागवार क्यों ना हों, खुद पर एतमाद रखना और आगे बढ़ते रहना ही जिंदगी का असल मकसद है। दौलत मिलने के बाद भी खुद को झुकाए रखना और जरूरतमंदों की मदद करना ही असल इंसानियत है। लालच और खुदगर्जी इंसान को बर्बाद कर देती है, लेकिन नेक नियति और खिदमतें खल्कन खुद को और दुनिया और आखिरत को भी संवार देती